शहर में बढ़ती हुई महंगाई की यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर जारी। मसाला जात, नमक, अचार और जूतों की पॉलिश भी महंगी। सर्फ, साबुन, मशरूबात, टूथपेस्ट समेत दर्जनों अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं, जबकि दर्जा दूम, घी और कुकिंग ऑयल 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक महंगा हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। यूटिलिटी स्टोर जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर भी अब महंगाई का जो है वो एक नया दौर शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। टूथपेस्ट जो है 20 रुपये महंगी कर दी गई है और नई कीमत 139 रुपये मुकर्रर की गई। टॉयलेट क्लीनर 17 रुपये महंगा करके 159 रुपये, शू पॉलिश 35 रुपये महंगी करके 393 रुपये, कैचअप की कीमत में 30 रुपये का इजाफा किया गया, 318 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। और दूध का डिब्बा जो है 1 लीटर का, उसकी कीमत में 40 रुपये का इजाफा किया गया और 183 रुपये लीटर कीमत मुकर्रर की गई है। इसी तरह बिरयानी मसाला 10 रुपये महंगा किया गया, अचार 87 रुपये महंगा करके 465 रुपये नई कीमत मुकर्रर की गई है। नमक 20 रुपये महंगा करके 69 रुपये, निम्को 5 रुपये महंगी की गई है। इसी तरह फ्रूट जैम 45 रुपये महंगा करके 30 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि नूडल जो है उनकी कीमत में भी जो है इजाफा किया गया और 35 रुपये बढ़ाकर जो है कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। और ओपन मार्केट में दर्जा दोम और दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल जो है दोनों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का ये इजाफा किया गया। ओपन मार्केट में दर्जा दोम घी जो है 15 रुपये इजाफे के बाद 535 रुपये तक पहुंच चुका है और मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनियों का दर्जा दोम खुर्दनी तेल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया और 540 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है। यूटिलिटी स्टोर पर भी कीमतों का इतलाक कर दिया गया और ओपन मार्केट में दर्जा दोम और के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ाकर नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ओपन मार्केट में भी महंगाई है, यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया महंगी? सर हम 1 महीना हो गया है सस्ते घी के लिए यहाँ यूटिलिटी स्टोर के धक्के खा रहे हैं। बाहर दाल जो है वो सस्ती है, यूटिलिटी स्टोर पे महंगी है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ आए तो चीज़ जो बड़ी होती है, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही यूटिलिटी स्टोर पर। साग डार आएगा, डॉलर नीचे करेगा, महंगाई कम करेगा, हमें तो कहीं नज़र नहीं आई। शहबाज शरीफ ने कहा मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, आटा 800 का बेचूंगा। मुझे बताएं कहाँ आटा 800 का बिक रहा है। हमें शहबाज शरीफ पे इतनी उम्मीदें थी कि एक उम्मीद भी नहीं पूरी हुई। हम जलील हो गए हैं, बच्चे मर गए, लोगों ने बच्चे मार दिए आटे के लिए अपने। बिल्कुल आपने सारिफ की गुफ्तगू सुनी। जी आप बताएगा कि आप क्या खरीदने आए थे, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ पे महंगी हो रही है। घी वगैरह लेने आया था, चीज़ें लेने आया था इधर। वो चीज़ें आ रहा हूँ तो महंगी से महंगी, उतनी जितने चक्कर लगाऊं उतनी चीज़ें और महंगी होती जा रही हैं। 1 माह हो गया घी बिल्कुल नहीं आया, 1 माह हो गया बिल्कुल घी नहीं आया। आप चीज़ें लें, आप गरीब आदमी कहाँ जाएं, इतनी चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। आज बिल्कुल आपने जो है सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जो है वो तो सप्लाई नहीं की जाती, लेकिन अशिया की कीमतें जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ा दी जाती हैं। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। ओपन मार्केट में घी और जो कुकिंग ऑयल है या खुर्दनी तेल जो है उसकी कीमतों में 10 रुपये से लेकर अब्दुल कादिर हमारे साथ ही रहेगा। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश महंगी कर दी गई है, तो दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने भी फरवरी के लिए अशिया खुरनोश की नई लिस्ट जारी कर दी है। नान, रोटी, दूध, दही, चावल, दालों समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, कौन कौन सी अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, चूँकि शहर में इस वक्त महंगाई का राज बरकरार है, क्योंकि सियासी कुशीदगी है एक तरफ और दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं और कभी आटा महंगा कर दिया जाता है और कभी पेट्रोल महंगा होता है। और इसके बाद जो है आज एक लंबी फहरिस्त सामने आई है जिसका सरकारी नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जिससे जो शहरी हैं वो तो आगे ही जानी कैफियत में का शिकार थे। अभी और महंगाई के जो है मिसाइल जो हैं इन पर बरसाए जा रहे हैं, जिस पर जो है आवाम तंग आ गई है। और मौजूदा सूरत अगर देखी जाए तो नान, रोटी, दूध, दही, चावल, काले सफ़ेद चने और 6 दालों समेत बेसन की कीमतों में एक बार फिर सरकारी सतह पर इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ दाल, माश और सफ़ेद चने की कीमतों में 75 रुपये का इजाफा किया गया है। इस तरह ज़िला इंतज़ामिया ने माह फरवरी की रेट लिस्ट जारी की है, जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है डीसी लाहौर की तरफ से। अगर चावल की बात
करें तो चावल की कीमतों में 45 रुपये के इजाफे के साथ नई कीमत 300 रुपये कर दी गई है। और इसके साथ साथ दाल चना बरीक 30 रुपये इजाफे के साथ 235 रुपये, दाल चना स्पेशल 40 रुपये इजाफे के साथ 250 रुपये, जबकि दाल मसूर मोटी 30 रुपये इजाफे के साथ 255 रुपये की कर दी गई है। इसी तरह दाल माश धुली हुई 75 रुपये के इजाफे के साथ 405 रुपये की शहरियों को दुकानों पर मिलेगी और अभी इसके ऊपर भी ग्राम फरोशी होगी। इसके साथ साथ दाल माश छिलके वाली 60 रुपये इजाफे के साथ 370 रुपये, मूंग दाल छिलके वाली 35 रुपये इजाफे के साथ 255 रुपये, काला चना 25 रुपये इजाफे के साथ 235 रुपये, जबकि सफ़ेद चना मोटा 75 रुपये इजाफे के साथ 360 रुपये का कर दिया गया है। इसी तरह बेसन की कीमतों में 30 रुपये का होशरुबा इजाफा किया गया है, जो कि अब 255 रुपये फ़ी किलो मिलेगा दुकानों पर। इसी तरह सादा रोटी पिछले महीने 13 रुपये की थी, उसके बाद 14 रुपये की हुई और अब 1 रुपये का इजाफा करके 15 रुपये की कर दी गई है। इसी तरह नान जो था उसकी कीमत 15 रुपये थी, अब उसके बाद 22 रुपये की गई, अब 3 रुपये इजाफे के साथ 25 रुपये का नान जो है उसकी कीमत कर दी गई है। ये दूध की कीमत में 5 रुपये इजाफा किया गया है, जो अब 140 रुपये का मिलेगा, जो इससे पहले सरकारी कीमत 135 रुपये थी। दही की कीमत जो है उसको बढ़ा दिया गया है, 165 रुपये फ़ी किलो दही कर दिया गया है, 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, अकबरी मंडी के ताजरान को बुलाया गया है और इसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। उनका यही कहना है कि तमाम कंटेनर जो हैं 4000 से ज़ायद दालों के कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे फंसे हुए हैं, डॉलर मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में इजाफा होगा। चूँकि दाल का जो तमाम जो दालें आती हैं वो फैसलाबाद के लोग इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब वो दालें यहाँ पे पहुँचती हैं तो वहाँ पे किराया जो है वो पड़ने से दालें महंगी हो गई हैं। मगर आज के दिन में शहरियों पर आज उन पर जो है महंगाई का बड़ा जो है पहाड़ टूट पड़ा है, जिसमें जो सादा रोटी है, जो आम मजदूर रोटी खाता है, वो 15 रुपये की कर दी गई है। जो नान है वो अब 25 रुपये का मिलेगा, 100 रुपये के 4 नान मिलेंगे बस। और उसके साथ साथ तमाम दालें और बेसन, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, दोबारा से जो है डॉलर की कीमतें ऊपर जानी है और रमज़ान में महंगाई का तनासुब 500 गुना से ज़्यादा ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो पिट के रह जाएंगे। उनके पास इतने पैसे नहीं है जिससे शहरी जो है वो ये तमाम चीज़ें खरीद सकें। और शहरियों का यही हुकूमत से जो है अपील है, बार बार वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से पैसे लेकर आएँ, क्योंकि नान जो है एक सादा रोटी और नान वो ही खाने को मिलता था, जो कि आज वो भी महंगा हो चुका है। आटे की कीमतें जो हैं अभी नई गंदम की फसल आनी है, उसके बाद और ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी, मगर महंगाई का जो पहाड़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन रेट्स डे बाई डे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम शहरी हैजानी कैफियत में मुब्तला है। जी बहुत शुक्रिया इमरान और अब्दुल कादिर, आप हमें महंगाई के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर तेजी। डॉलर 1 रुपया 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 269 रुपये हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपये 70 पैसे का हो गया। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी, आज सुबह जिस वक्त करेंसी मार्केट खुली तो उसमें कुछ मुस्बत रुझान देखा गया। रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई, जो कि गुज़श्ता रोज भी तकरीबन 2 रुपए से ज्यादा डॉलर की कदर में कमी हुई थी, लेकिन ये बेहतरी ज्यादा देर कायम न रह सकी और इसके फौरी बाद रुपए की कदर में एक मरतबा फिर कमी होनी शुरू हुई, जो कि इस वक्त तक मजीद 1 रुपया 11 पैसे डॉलर गुज़श्ता रोज के मुकाबले में महंगा हो चुका और इस वक्त इंटरबैंक डॉलर रेट 269 रुपये हो गया है। ओपन मार्केट में भी यही सूरत नजर आ रही है। ओपन मार्केट में 50 पैसे डॉलर महंगा हुआ है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर रेट 273 रुपये 70 पैसे जारी किया गया है। आज जो सूरत नजर आई वो एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल थी कि मार्केट के आगाज पर तकरीबन 2 रुपये 40 पैसे तक डॉलर सस्ता हुआ, लेकिन इसके बाद डॉलर की तलब बढ़ने पर डॉलर की रफ्त कम होने की वजह से मजीद दबाव देखा गया और रुपये की कदर में कमी देखी गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक रुपये को मुस्तकिल और मुस्तहकम रखने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर का बढ़ना ज़रूरी है, जिसके लिए फौरी तौर पर कोई इक़दाम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसलिए रुपये की कदर में मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेहकाम मार्केट में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। महंगाई के मुसलसल वार आवाम मुश्किलात का शिकार। पोल्ट्री मसनूआती कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। सब्ज़ मसालाजात और सब्जियां भी आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगी हैं। शहरी कहते हैं महंगाई ने मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया।
महंगाई ने पंजे गाड़ लिए, अशियाए जरूरिया की कीमतें पहुंच से बाहर हो गईं। ब्रायलर गोश्त 3 रुपए महंगा होकर 519 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा, कीमत 299 रुपए फी दर्जन हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। लहसुन चाइना 10 रुपए महंगा करके सरकारी कीमत 440 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 490 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लीमू चाइना 8 रुपए बढ़ाकर 68 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में देसी लीमू 90 रुपए किलो तक दस्तयाब। मटर, बैंगन और करेले 10 रुपए, शिमला मिर्च 5, खीरा 4 और आलू 1 रुपए महंगे हुए। अशियाई जरूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंचने पर खरीदारों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं ब्रायलर, सब्जियां, फल कुछ भी सस्ता नहीं रहा। ये चिकन लेने के लिए निकला था, मैंने कहा चलो यार चिकन ले लेता हूँ, लेकिन रेट देख के मैं डर गया हूँ। और मैंने पंजों का रेट पूछा तो पंजे इससे भी ज़्यादा 500 प्लस जा रहा है, जो एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। पहले कोई गरीब आदमी चिकन खा लेता था, लेकिन अभी ये बीफ और मटन के बराबर चला गया। सेब काला कोलू 5 रुपए किलो महंगा हुआ। केला दर्जा अव्वल 150 रुपए। मौसमी और कीनू 260 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मरियम नवाज से कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर की मॉडल टाउन में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर का पेशावर हमले में कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। मजीद जानते हैं सुलेमान तारिक से। सुलेमान बताइएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम जोन की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर जोई वेयर की मुलाकात की। मुलाकात पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट 188 मॉडल टाउन में हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और साथ ही कायम मुकाम हाई कमिश्नर ने पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में दहशतगर्द हमले और कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस किया और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम से यकजहती करते हैं। पेशावर वाकई में बड़ा सानिया है, हर दिल जो है वो मखमूम है। मरियम नवाज का इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहना था, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, मुश्तरका कोशिशों से ही खात्मा मुमकिन होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम जानी व मुआशी नुकसानात उठाए हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जमहूरियत का तसलसल और वक्त पर इंतखाबात अहम है, जिससे दरपेश चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला मुमकिन है। दुनिया को पाकिस्तान और इसके अवाम की इस मुश्किल सूरत हाल में मदद करना होगी। इत्तेहादी हुकूमत ने तबाह सैलाब से मुतासरा 3 करोड़ 30 लाख लोगों की भरपूर मदद की है। उन्होंने मजीद इस गुफ्तगू में बताया कि मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन को 100 अरब रुपए से ज़ायद माली इमदाद फराहम की। मरियम नवाज ने बरतानिया और इसके इदारे डेफिड की जानिब सैलाब मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा रवाबित को मजीद फ़रोग़ देने की जरूरत पर भी जोर दिया। और मरियम नवाज ने मजीद कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजीद मजबूती में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जी शुक्रिया सलमान आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। और मुशाहिद सैयद साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि ये एक लूली लंगड़ी हुकूमत है और बेहतर ये है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। और ये कहा कि 8 फरवरी को होने वाले जॉइंट सेशन के अंदर दहशतगर्दी के इशू के ऊपर गुफ्तगू करके तो एक मुस्तकिल पॉलिसी तरतीब दी जाए। जब मेरी तकरीर की बारी आई तो मैंने उनसे ये कहा, क्योंकि वो दोनों ही आइन के ऊपर और जमहूरियत के हवाले से अपने चैम्पियन होने का ऐलान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुल्क को जमहूरी अंदाज में चलना चाहिए और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि आइन के तहत मुल्क के अंदर 2 सूबों की असम्बलियों को तहलील किया गया है और आज 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होना ज़रूरी है, आइन का तकाज़ा है। कोई रास्ता नहीं है 90 रोज़ के अंदर इंतखाब होने के अलावा, और बाकी रह गए हैं 74 रोज़। और 74 रोज़ के अंदर आप अगर इंतखाब नहीं कराते तो आप आर्टिकल 6 को फेस करेंगे। आप आर्टिकल 6 के ऊपर बात चली जाएगी और बराह रास्त गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार होगा कि आइन ये कहता है कि दोनों ने तारीख़ का ऐलान करना होता है। जिस तरह पंजाब के अंदर हुकूमत तहलील हुई और असम्बली तहलील हुई, तो इसका ऐलान
इलेक्शन कमीशन ने करना था। और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील हुई तो इसका ऐलान गवर्नर ने करना था। चुनाचे मैंने ये इस बात पे इत्तफाक किया कि तारीख तो लाजमी आनी है। आइए सबसे पहले आम इंतखाबात के हवाले से बात कर लें, इसलिए कि आपने 35 हलकों के ऊपर भी बाई इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। तो क्या जब मुल्क के अंदर कोई 63-64% इंतखाबात हो रहे होंगे तो कोई अक्ल सलीम इस बात को तस्लीम करती है कि आप सारे मुल्क के आम इंतखाबात न कराएं? और ये भी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट में फ़ैसले होने चाहिए। मैंने कहा जब हम पार्लियामेंट में जा रहे थे तो आपने पार्लियामेंट को एक झूठ बोल के, सफ़ेद झूठ बोलकर ये कहा कि पार्लियामेंट का शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसलिए 3 दिन के लिए पार्लियामेंट की बिल्डिंग बंद की। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि शाहिद खकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दिया, ना कोई ऐसी बात है। शाहिद खकान अब्बासी की तरदीद भी आ गई है। इमरान खान टांग का बहाना बनाकर तफ्तीश से भाग रहे हैं। इमरान खान टेरन पर हाँ या ना का जवाब नहीं दे रहे। टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वो तहरीरी जवाब कम और राह फरार इख्तियार करने का तरीका ज़्यादा है। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कोर्ट में जो एक एफिडेविट जमा है 2004 का, जिसमें वो कहते हैं कि ये टिरियन की माँ फौत हो गई है और मैं इसकी गार्डियनशिप इसके खाला के सपुर्द करता हूँ, या वो लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर जिसमें लिखा है कि ये माइनर बच्ची इमरान खान साहब की है, उसको चैलेंज नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। उसकी बजाय टेक्निकल ग्राउंड्स पे, मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो आर्टिकल 62 तो सिर्फ ये तय करता है कि क्या एक शख्स कौमी असम्बली का मेंबर बनने का अहल है कि नहीं है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप MNA नहीं है। दूसरा ग्राउंड क्या लिया है? दूसरा ग्राउंड ये लिया है कि ये केस पहले एक दफ़ा सुना जा चुका है, दोबारा नहीं सुना जाएगा। साफ शफाफ इंतखाबात तब होंगे जब कानून सब पर लागू होगा। खान साहब अब आइन की मर्जी चलेगी। पाकिस्तान बदल चुका है, एम्पायर बदल चुके हैं। बदला हुआ पाकिस्तान इमरान खान को काबिल कबूल नहीं। तुम साफ हो तो तलाशी क्यों नहीं देते? तुम्हारी जेब से करोड़ों डॉलर निकले हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साफ और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो उसी वक्त हो सकते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब कानून का इतलाक सब पर एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 62-63 जो है वो हैंडसम पे तो ना लगे, वो पॉपुलर पे तो ना लगे, वो खान साहब के लाडला होने की वजह से ना लगे, लेकिन लोगों को 62-63 पे आते भी नहीं थे और वो ताहयात नाअहल हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट करनी है। पिछले 10 साल से इमरान खान 2 इलेक्शन इन्हीं तमाम चीज़ों के होने के बावजूद लड़के चले गए हैं। यानी आपकी बच्ची का केस, आपकी बच्ची का मामला जो आपने छुपाई हुई है बच्ची, वो तो आप बताएं ना। इलेक्शन 2013 का भी लड़ लिया, 18 का भी लड़ लिया। इमरान खान को नाअहली से कोई ताकत नहीं बचा सकती। लीगी रहनुमा आबद शेर अली का दावा। कहते हैं कि वक्त आ गया, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसे इलेक्शन हों जो सबको काबिल कबूल हो। तराजू जो इंसाफ का है नवाज शरीफ की तरह ऐसे क्यों जाता है? ऐसे होना चाहिए। इमरान न्याजी को डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताकत नहीं बचा सकती अल्लाह के फजलो करम से। ये कौन सी आसमानी कोई सुगात है कि जेल जाने से ये कतराता है, 500 लोगों का डेरा जमाता है अपने घर पे। इंसाफ सबके लिए एक है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। और लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की शाहिद खकान अब्बासी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक। कहते हैं कि पार्टी का गंद अवामी सतह पर ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। मिफ्ता इस्माइल पार्टी में है, इसहाक डार बड़े ओहदे पर हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक है, ऊपर नीचे होती रहती हैं। शाहिद खान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है, उनकी सियासी तजर्बा है। मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मिफ्ता साहब पार्टी में और डार साहब तो बहुत सीनियर है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वासा का नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। निश्तर टाउन में ATS फैक्ट्री से 1 करोड़ रुपए रिकवर। वासा ने जनवरी में 814 मिलियन से जायद का रेवेन्यू जमा किया। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जैन, इस क्रैकडाउन बारे बताइएगा। वासा लाहौर की जानिब से ये बड़ी रिकवरी की गई है कि निश्तर टाउन वासा रेवेन्यू ऑफिस की जानिब से निजी ATS फैक्ट्री से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई है। ये फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों से वासा को एक्वाफायर और सीवरेज की मद में जो बिल है वो नहीं अदा किया जा रहा था। आज ये वासा के रेवेन्यू ऑफिस की जानिब से रिकवरी करते हुए जो 1 करोड़ रुपए के बिल थे वो इनसे वसूल कर लिए गए हैं। ताहम इस माह जनवरी में अब तक की कारकर्दगी देखी जाए तो वासा की जानिब से 814 मिलियन से जायद जो रेवेन्यू है वो हासिल किया जा चुका है। तो आज ये रिकवरी के बाद डायरेक्टर ऑपरेशन निश्तर टाउन सुहेल सिंधु और एक्सीएम शंबर तजूब की जानिब से ये जो जमाशुदा चेक था ये MD वासा को पेश किया गया। इस मौका पर MD वासा ने अफसरान और अमले को शाबाश दी और तमाम नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी कर रखने के हवाले से हदायत भी जारी की। शुक्रिया जैन। और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इजलास। जिना अस्पताल में तिब्बी सहूलियात और मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के इकदामात का जायज़ा। वज़ीर सेहत की जिना अस्पताल की बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार लाने की हिदायत। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, इन इकदामात के हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में अहम इजलास हुआ जिसमें प्रिंसिपल MS समेत महकमा सेहत के आला अफसरान मौजूद थे। और निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इजलास के दौरान जिना अस्पताल लाहौर में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियत और मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के हवाले से तफसीली जायजा भी लिया। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड गोहर इजाज की जानिब से निगरान वज़ीर सेहत को अस्पताल लाहौर में आने वाले मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियत से आगाह किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि जिना अस्पताल लाहौर तुर्की इंसानियत की खिदमत में पेश है और जिना अस्पताल की बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल बिरकार लाए जा रहे हैं और खिदमत इंसानियत का मौका मिलना इंसान पर अल्लाह पाक की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। और जिना अस्पताल में HVAC सिस्टम को फाल बनाया जाएगा और गोहर इजाज खिदमत इंसानियत के लिए रोल मॉडल है। सूबाई वज़ीर सेहत का मज़ीद कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार की अज़मत से पूरी दुनिया को बदल दिया और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की खिदमत ही हमारा अव्वलीन तरजीह है। और जिना अस्पताल में मरीजों की खिदमत करने का जो जिम्मा है ये इसका मौका मिला जिसका भरपूर फायदा उठा के मरीजों को बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियत है ये फराहम की जाएंगी। और जिना अस्पताल के HIMS निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी जबकि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज सहूलतों से मुतमिन होना हमारे लिए सबसे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन का इजलास तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। इजलास के बाद इमरान खान 5:30 बजे कौम से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन का इजलास तलब कर लिया गया और इजलास के बाद इमरान खान 5:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। इजलास की सदारत चेयरमैन PTI इमरान खान करेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है जो कि इजलास तलब किया जाएगा 5:30 बजे और इमरान खान इजलास का खिताब करेंगे 5:30 बजे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन का इजलास तलब। जमान पार्क में PTI कारकुनान के डेरे ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट बन गए। मसरूफ तरीन कैनाल रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका। एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंसी नजर आती हैं। इस सूरत हाल बारे मजीद जानेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखिए, कैनाल रोड लाहौर की मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक शाहराह है जहाँ पर इन दिनों बहुत तसलसल के साथ ट्रैफिक जैम का सिलसिला देखने में आ रहा है। खुसूसन मॉल रोड से लेकर जो धर्मपुरा चौक है वहाँ तक हर रोज़ ट्रैफिक इस तरह से जैम रहती है कि यहाँ पर लोग जैसे चींटी की रफ्तार से रेंगते हुए दिखाई देते हैं। मतलब उनकी बाइक्स और गाड़ियाँ जो हैं चींटी की रफ्तार से रेंगती हुई दिखाई देती हैं। और इसकी वजह ये है कि ज़मान पार्क में जो हमारे कौमी रहनुमा हैं उनकी हिफाजत के लिए उनकी जमात के कारकुनों ने जो डेरे डाले हुए हैं
वो कुछ इस अंदाज से डाले हैं कि उसके बाइस सड़क भी ब्लॉक हो जाती है। हमारे जो लीडरान कराम बड़े मसाइल हल करने का दावा करते हैं तो उसका आगाज़ छोटे मसाइल हल करने से क्यों नहीं करते। कितनी अजीब बात है कि हर रोज़ रिपोर्ट्स चलती हैं कि ज़मान पाक में जो एक जमात के कारकुनों की तरफ से डेरे डाले गए हैं उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना है, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल में बेहतरी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसे में ये सवाल ये भी पैदा होता है कि जहाँ पर हम खुद ही इतने मसाइल पैदा करने का बाइस बन रहे हों तो वहाँ पर हम बड़े मसाइल क्या हल कर सकेंगे। इस वक्त भी नज़र आ रहा है, आप शाम के औकात में आ जाएँ तब भी यही सूरत हाल दिखाई देती है। तो ऑब्वियसली जो मुतल्लका जो रहनुमा हैं इस जमात के, उनको इस इशू के हल की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए ताकि लोगों को किसी हद तक तो इस तकलीफ से, इस मुश्किल से बचाया जा सके। जी शुक्रिया सुहेल। गुलबर्ग में कमर्शियल सरगर्मियों के साथ स्कीम को फिर से उखाड़ने का मंसूबा। सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए गुलबर्ग की मरकजी शाहराहों को खोदा जाएगा। वासा ने गुलबर्ग में सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए 4 अरब 74 करोड़ 84 लाख का मंसूबा बना लिया। मजीद जानते हैं जैनुल आबदीन से। जी जैन, अपडेट कीजिए। मास्टर प्लान 2050 में गुलबर्ग की रीक्लासिफिकेशन कर दी गई है और गुलबर्ग में कमर्शियल सरगर्मियों के साथ स्कीम को फिर से उखाड़ने का मंसूबा बना लिया गया है, जिसमें सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए गुलबर्ग की मरकजी शाहराहों को खोदा जाएगा। वासा ने गुलबर्ग में नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए 4 अरब 76 करोड़ 84 लाख रुपए का मंसूबा बना लिया है। ये गुलबर्ग में बढ़ती हुई कसीरुल मंजिला इमारतों के पेश नज़र नया सिस्टम बिछाने का फैसला किया गया है। नया बिछाने वाला जो सिस्टम है ये 2050 तक के लिए कारआमद होगा और इसको मास्टर प्लान 2050 का हिस्सा भी बना लिया गया है। इब्तदाई तौर पर IT टावर फिरोजपुर रोड के नज़दीक 200 क्यूसिक का जो आरजी डिस्पोजल स्टेशन है वो बनाया जाएगा, जबकि मुस्तकिल डिस्पोजल स्टेशन रिंग रोड के नज़दीक वासा की 237 कनाल अराजी पर बनेगा। इसके अलावा मुस्तकिल डिस्पोजल स्टेशन की तमीर के बाद आरजी डिस्पोजल स्टेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो प्लान सामने आया है उसके मुताबिक इस मंसूबे के तहत मेन मार्केट, मिनी मार्केट, सेंटर पॉइंट, गालिब मार्केट, फिरदौस मार्केट और कजाफी स्टेडियम में सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा, जबकि गुलबर्ग के लिए RCC कंड्यूट की तमीर के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है और जो डिस्पोजल स्टेशन है वो 41 करोड़ रुपए के बजट से बनाया जाएगा। वासा की जानिब से ये मंसूबा LDA की फंडिंग से मुकम्मल किया जाएगा। मास्टर प्लान में इस मंसूबे को शामिल करने के बाद वासा की जानिब से फंड्स के इजरा के लिए LDA को इस्तदा भी कर दी गई है। शुक्रिया जैन, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। LWMC के ज़ेरे तमाम शाहीन कम्प्लेक्स में छाती के कैंसर बारे आगाही सेमिनार। छाती के कैंसर बारे मालूमात और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। CEO अली अनान कमर ने खवातीन के हमरा केक भी काटा। इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान, बताइएगा इस सेमिनार का अहवाल। बिल्कुल LWMC के ज़ेरे तमाम खातीन वर्कर्स के लिए छाती के कैंसर बारे आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। आगाही सेमिनार में LWMC के मरकजी ऑफिस शाहीन कम्प्लेक्स में मुनक़िद करवाया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर फरीहा फैसल की खातीन वर्कर्स से, जिसमें फरीहा फैसल ने छाती के कैंसर बारे मालूमात और एहतियाती तदाबीर बताई। सेमिनार में हेड ऑफिस और ऑपरेशन टीम से 54 से ज़ायद खातीन हिस्सा लिया। CEO LWMC अली अनान कमर ने गेस्ट स्पीकर फरीहा फैसल और खातीन ऑफिसर के हमरा केक भी काटा, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर बारे आगाही सेमिनार मुनक़िद करवाने पर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को शाबाश दी गई। इस वाले से LWMC मैनेजमेंट खातीन वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए हम वक्त पूछ रहे हैं। अली अनान कमर का कहना है कि खातीन हमारे इदारे का कीमती असासा है, शहर को साफ बनाने में इनका अहम किरदार है। जी शुक्रिया इमरान। और अफराते ज़र और महंगाई के तरक्याती मंसूबों पर असरात। तामीराती सामान के रेट्स में 14 से 83% तक का इजाफा। कंट्रैक्टर्स ने LDA से रेट्स में 40% इजाफा करने की इस्तदा कर दी। मजीद जानते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा। महंगाई की लहर की वजह से जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके ऊपर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गुज़श्ता तिमाही में तामीराती मंसूबों के दौरान जो इस्तेमाल होने वाला मटीरियल है उसकी कीमतों में 14 से 83% तक जो इजाफा है वो देखा गया है। ताहम फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन और मौजूदा कीमतों में जमीन आसमान का फर्क इस वक्त देखने में आ रहा है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स ने नए रेट के मुताबिक एस्केलेशन के लिए LDA को दरख्वास्त दे दी है। जो आदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक एक माह के दौरान तामीराती मंसूबों में औसतन 35.8% कीमतों में इजाफा हुआ। एक तिमाही में
60 ग्रेड स्टील का जो रेट है वो 2,06,000 रुपए से बढ़कर 2,80,000 रुपए मेट्रिक टन से तजावुज कर चुका है। इसके अलावा एक माह में स्टील 60 ग्रेड डी फॉर्म की कीमतों में भी 14% इजाफा हुआ, जबकि सीमेंट फी बैग की कीमत में 32% इजाफे के बाद बोरी 850 रुपए से बढ़ के 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमतों में भी एक माह में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि लेबर की मजदूरी में भी एक माह में 800 रुपए। शुक्रिया ज़ैन आपका। पंजाब हायर एजुकेशन की सुस्ती, वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने के लिए निज़ाम वज़े न किया जा सका। वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार करने का ऐलान किया गया। 4 साल कबल पंजाब HEC को KPIs की तैयारी का टास्क दिया गया है। पंजाब हायर एजुकेशन की सुस्ती, वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने के लिए निज़ाम वज़ा न किया जा सका। वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार करने का ऐलान किया गया। 4 साल कबल पंजाब HEC को KPIs की तैयारी का टास्क दिया गया था। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने के लिए निज़ाम वज़ा न किया जा सका है। वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार करने का ऐलान किया गया। 4 साल कबल पंजाब HEC को KPIs की तैयारी का टास्क दिया गया। लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह, वकला बरादरी भी खुशियों में शरीक। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह का केक काटने की तकरीबात का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ की कामयाबी के 6 साल मुकम्मल, वकला बरादरी भी खुशियों से सरशार। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में लाहौर न्यूज़ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब सजाई गई। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने केक काटा और लाहौर न्यूज़ की इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि लाहौर न्यूज़ ने कम वक्त में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तारिक बशीर ऐवान, नसीर अहमद समेत दीगर का कहना था कि लाहौर न्यूज़ ने मेहनत और लगन से आवाम को मस्बत खबरें पहुँचाई और उनके मसाइल को उजागर किया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बार में भी लाहौर न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर सरदार अकबर डोगर ने लाहौर न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा। सरदार अकबर डोगर का कहना था कि लाहौर न्यूज़ ने मुस्तनद खबरें देने की रवायत को बरकरार रखा। साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार मसूद चिश्ती, नायब सदर सुहेल शफीक और दीगर ने लाहौर न्यूज़ को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर न्यूज HD, लाहौरियों का अपना न्यूज चैनल। मसला अंदरूने शहर का हो या पोश इलाके का, हर जगह पहुंचा कैमरा लाहौर न्यूज का। खबर छोटी या बड़ी, पुरमसरत मौका या आजमाइश की घड़ी, लाहौर न्यूज की DSNG हर मकाम पर खड़ी। लाहौर न्यूज HD, जिसने हर इवेंट भरपूर पेश किया और अहले लाहौर को अपना गर्विदा बनाया। हर वक्त और बर वक्त न्यूज को दिखाया, नाजरीन की नजरों में मुकाम बनाया। सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, तालीमी सरगर्मियों से खाबे और पकवानों तक, मौसम की शिद्दत से महंगाई के ठिकानों तक, लाहौर न्यूज की स्क्रीन आपकी जान, अहले लाहौर की जो है पहचान। लाहौर न्यूज पहुंचा जिंदा दिलाने लाहौर। हुकूमत के ऐवान हो या अपोजिशन का मैदान, जिमनी इलेक्शन का महाज हो या फिर जलसों का हुजूम, वजीर आला का मनसब हो या फिर निगरान हुकूमत, जलसे, जुलूस, रैलियां, एहतजाज, मुजाहरे, धरने, लाहौर न्यूज ने सबसे पहले खबर देने की अपनी रिवायत कायम रखी। नॉन स्टॉप महंगाई की बात हो या डॉलर की ऊंची उड़ान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबर हो या फिर रोजमर्रा अशिया के बढ़ते रेट्स की बात, लाहौर न्यूज सामने लाया सच पर मबनी बात। आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले की खबर हो या फिर अफसरान के इख्तियारात की जंग, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर के बाद 30 से ज्यादा सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए गए। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सार्फिन के लिए मुश्किलात में इजाफा है। फंडों और प्राइवेट दोनों की कीमतों में आज इजाफा कर दिया गया। 30 मई 2022 को पानी की किल्लत की खबर दी। लाहौर न्यूज ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों की खूब खबर ली तो उस वक्त हमजा शहबाज की हुकूमत ने एक्शन लेते हुए जनरेटर लगवाए। 17 नवंबर 2022 को ऑरेंज ट्रेन के किरायों में रद्द बदल की खबर सबसे पहले नश्र करने का एजाज भी लाहौर न्यूज ने अपने नाम किया। ऑरेंज ट्रेन के मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ, ऑरेंज ट्रेन के किरायों में रद्द बदल कर दिया है, नया किरायानामा तस्दीक भी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी न होने की वजह से असलहा और ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की स्टोरी भी ब्रेक की। रेलवे स्टेशन पर लगे 47 सिक्योरिटी कैमरों में से 32 खराब, लाहौर न्यूज ने ही किया बेनकाब। महकमा ज़कात और उश्र पंजाब को फंड्स न मिलने की वजह से 1 लाख
फिलवक्त इतना ही। कामयाबी के